नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार। मैं हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। सुरक्षा कटौती पर भड़का लालू परिवार, राबड़ी ने हटाए पुलिसकर्मी, तेजस्वी यादव ने लौटाई सुरक्षा। वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में चयन पर सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई, कहा पूरे बिहार को किया गौरवान्वित। एमएलसी उम्मीदवार बनने के बाद एक्टिव हुए पवन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी से की मुलाकात। एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग का बड़ा दांव, अशरफ अंसारी बने एलजेपीआर के उम्मीदवार। सुरक्षा विवाद पर सरकार को घेरा, खान सर और रोशन आनंद के समर्थन में बोले पप्पू यादव। एमएलसी उम्मीदवारों को लेकर स्नेहलता कुशवाहा का बड़ा संकेत, बोली आगे सब पता चल जाएगा। भाजपा विधायक राजू सिंह को बड़ा झटका, महिला डॉक्टर की मौत मामले में दोषी करार। एफआईआर के बाद बोले खान सर के वकील सरेंडर नहीं करेंगे, सोमवार को होगी अग्रिम जमानत की अर्जी। विक्रमशिला सेतु पर बना बेली ब्रिज पूरी तरह से तैयार, 7 जून से फिर से होगा आवागमन। बिहार में 11 जून तक मौसम का डबल अलर्ट, आंधी, बारिश और वज्रपात का खतरा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। बिहार सरकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने सरकारी आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपनी Y+ श्रेणी की सुरक्षा लौटाने का फैसला किया है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि लालू परिवार को बंगला और सुरक्षा व्यवस्था के बहाने लगातार अपमानित किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के नेताओं को विशेष सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी ने विरोध स्वरूप सुरक्षा वापस कर दी है और यदि परिवार के किसी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। वहीं रोहिणी आचार्य ने भी फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह कदम राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बिहार के समस्तीपुर निवासी युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में चयन पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी बधाई। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि मात्र 15 वर्ष 71 दिन की आयु में यह उपलब्धि हासिल करना उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि वैभव सूर्यवंशी ने पूरे बिहार को गौरवान्वित कर दिया है और उन्हें विश्वास है कि वह भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर देश और राज्य का नाम रोशन करेंगे। वहीं खेल विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को 31 दिसंबर 2026 तक पूरा करने, मैनुअल हाइक स्टेडियम और पूर्ण विकास की तेजी लाने का तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए हैं। इधर वैभव के चयन से समस्तीपुर के ताजपुर में जश्न का माहौल है, जबकि वह भारतीय टीम में चुने जाने वाले अब तक के सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं। एमएलसी उम्मीदवार घोषित होने के बाद आज पवन सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से मुलाकात कर उनका आभार जताया और कहा कि पार्टी उनके लिए मां के समान है तथा वह आजीवन एक सच्चे कार्यकर्ता और सेवक के रूप में संगठन की सेवा करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल जन सेवा करना है और जनता के विश्वास पर खरा उतरना है। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पवन सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी मिलने पहुंचे, जहां आगामी राजनीतिक जिम्मेदारियों और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने भाजपा नेतृत्व द्वारा उन पर जताए गए भरोसे के लिए धन्यवाद देते हुए जनता के स्नेह, विश्वास और मार्गदर्शन को जनसेवा के संकल्प में बदलने का पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा लिखा है। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाली द्विवार्षिक चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने बिहार प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष अशरफ अंसारी को विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। इस संबंध में पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। उम्मीदवार की घोषणा के बाद पार्टी प्रमुख एवं केंद्रीय मंत्री चिराग
पासवान ने सोशल मीडिया पर कहा कि संगठन के प्रति समर्पण, संघर्ष और निष्ठा का सम्मान करना ही पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सिद्धांतों और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। चिराग ने इस फैसले को समर्पित कार्यकर्ताओं के सम्मान का प्रतीक बताते हुए कहा कि लोजपा रामविलास में जमीनी कार्यकर्ताओं को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड निजी नर्सिंग होम की कथित मनमानी और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाया। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राज्यपाल को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी गई है और उन्होंने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इस दौरान पप्पू यादव ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में किए गए बदलाव को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं खान सर और रोशन आनंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए पप्पू यादव ने उनके समर्थन में उतर आए और कहा कि दोनों शिक्षक उन्हें अपराधियों की तरह ना देखा जाए। सासाराम में हाई मास्ट लाइट के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंची विधायिका स्नेहलता कुशवाहा ने जब एमएलसी चुनाव को लेकर दीपक प्रकाश के नाम पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने किसी भी तरह की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर तो लोग कुछ भी खबर फैला देते हैं और हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि क्या दीपक प्रकाश एमएलसी बन पाएंगे या नहीं तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा, देखिए आगे क्या होता है, बस देखते रहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया। वहीं भाजपा द्वारा पवन सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल को अपने हिसाब से उम्मीदवार चुनने का पूरा अधिकार है। बिहार के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में उन्हें गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार करते हुए तत्काल हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 का आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी से जुड़ा हुआ है, जहां पर कथित हर्ष फायरिंग के दौरान महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। लंबी सुनवाई और गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी माना है। हालांकि इस मामले में सह आरोपी विधायक की पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। खान सर पर दर्ज एफआईआर और उनकी संभावित गिरफ्तारी को लेकर जारी चर्चाओं के बीच उनके वकील अरविंद कुमार मऊआर ने बड़ा बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे और उनकी ओर से सोमवार को अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी। शनिवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि खान सर के कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करने की खबरें पूरी तरह से गलत है। वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी करनी है या नहीं करनी है यह पूरी तरह से पुलिस पर निर्भर करता है और ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने दावा किया कि मामले में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से बॉडीगार्ड से जुड़ा हुआ है और खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका उसमें नहीं है। उनके अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद तैयार किए गए 4 बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 7 जून से इस पर वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा। आवागमन शुरू होने से पहले शुक्रवार को बेली ब्रिज का फाइनल ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका निरीक्षण स्वयं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने अधिकारियों के साथ किया। जिलाधिकारी ने बताया कि पुल पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत
पुलिस पिकेट और तैनाती की जाएगी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेली ब्रिज से अधिकतम 10 टन तक के मालवाहक वाहनों का परिचालन किया जा सकता है और इसे वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के तहत संचालित किया जाएगा। बिहार में अगले 4 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 7 जून से 11 जून तक राज्य के कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए गरज चमक, वज्रपात, तेज हवा और भारी बारिश की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार 9 और 10 जून को उत्तर एवं पूर्वी बिहार के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और भारी बारिश की संभावना है, जबकि 11 जून को बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पटना सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, खुले स्थानों पर पेड़ों के नीचे शरण नहीं लेने के लिए वज्रपात के समय सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है।